देखो बेटा, एक्सरसाइज करेंगे हम। क्या है भाई एक्सरसाइज में? पहला क्वेश्चन है भाई इन टेक्स्ट, सॉरी भाई एमसीक्यू है भाई। सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले एमसीक्यू है भाई हमारे पास। देखिए आप लोग, ये कहता था किडनीज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर किडनी होती है भाई, कितनी होती हैं? दो होती हैं भाई। ए पेयर ऑफ किडनीज बोल सकते हैं भाई। आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, कौन से सिस्टम का पार्ट है भाई? एक्सक्रेशन भाई। कौन से का है भाई? एक्सक्रेशन। ठीक है ना भाई? उत्सर्जन तंत्र का अंग है भाई। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है भाई हमारे पास है, वो कौन सा सिस्टम है भाई? उत्सर्जन तंत्र है भाई। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है भाई, करता है ना, और उसको यूटिलाइज करता है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता भाई। रेस्पिरेशन होता है भाई, क्या होता है? श्वसन होता है भाई हमारे पास। श्वसन तंत्र में क्या होता है? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या है भाई ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें भी नहीं है भाई। ट्रांसपोर्टेशन क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी नहीं है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक चीज को दूसरी जगह पर, इसमें भी नहीं है। तो कौन से में आएगा भाई? एक्सक्रेशन के अंदर आएगा भाई। ठीक है, फिर है भाई नंबर 2 में कहता है भाई द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जाइलम टिश्यू होता है भाई, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा भाई हमारे पास? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए वाटर भाई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है भाई हमारे पास, वो ब्लड करता है भाई। ब्लड करता है ना, सॉरी फ्लोएम करता है ना भाई, फ्लोएम करता है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड कौन करता है भाई? फ्लोएम करता है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस प्लांट के अंदर? कौन करेगा? जाइलम करेगा, पक्का करेगा जाइलम। जाइलम में होता तो फिर इसके साथ आता ना फिर। ठीक है, वो स्टोमेटल पोर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास क्या आएगा भाई? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए वाटर आ जाएगा भी, इसका आंसर आ जाएगा। फिर कहता है भाई नंबर 3 द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, जो ऑटोट्रोपिक मोड होता है उसको कौन सी चीज रिक्वायर होती है भाई खाना बनाने के लिए भाई। ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है, सनलाइट देता है, क्लोरोफिल देता है, सारी चीजें चाहिए होंगी। तो एक्शन ऑप्शन आपको मिलता है भाई, क्या मिलेगा? ऑल ऑफ ए दीज मिलेगा भाई। ठीक है, अगर इस प्रकार से कोई ऑप्शन आ जाता है, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो इसको। ठीक है भाई, फिर कहता है भाई नंबर 4 में क्या है भाई? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट आपको बताया था कि जो भी ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं भाई। तो पायरुवेट क्या है? गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ऐसा कब देता है भाई? टेक्स प्लेस इन, कहां पर होती है ये प्रक्रिया? साइटोप्लाज्म में होती है ये प्रक्रिया। ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में भाई। कब होती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने ये नहीं पूछा कि पायरुवेट कब बनाएगा, वो कहां पर बनाएगा। ये इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है या ग्लूकोज मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं भाई? देखो C6H12O6 है ना भाई हमारे पास, प्लस में ऑक्सीजन के साथ या पायरुवेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी देंगे। तो ये प्रक्रिया कहां पे हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से हो रही थी भाई। हो रही थी, नहीं हो रही थी? साइटोप्लाज्म में थोड़ी। साइटोप्लाज्म में तो वो प्रक्रिया हो रही थी जहां पे जो कार्बन 6 मॉलिक्यूल है वो 3 मॉलिक्यूल में टूट रहा है। इतनी प्रक्रिया हो रही थी बस। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये प्रक्रिया किसके अंदर हो जाएगी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगी। साइटोप्लाज्म के अंदर तो पायरुवेट बनेंगे भाई। क्लोरोप्लास्ट तो क्या होता है? क्या बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है भाई। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल डेंस पार्ट होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ये एक जगह पे पाया जाता है जिसको पेरिफेरी बोलते हैं भाई। ठीक है, एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, सेंट्रल डेंस पार्ट होता है भाई हमारी सेल के अंदर। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? ये मटेरियल के एक्सचेंज पे कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा मटेरियल कहां पे जाना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पर भेजनी है, क्या करना है उन चीजों का,
ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात। पांचवा क्वेश्चन कहता है भाई, क्या है भाई पांचवा क्वेश्चन, कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट कैसे होते हैं भाई। तो ये कहता है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये प्रक्रिया जो है भाई वो कहां पर हो जाती है भाई। तो आंसर नंबर 5 देखेंगे भाई आप लोग, क्या देखेंगे आंसर नंबर 5 में, कि ये पूछ रहा है कि भी जो फैट्स है भाई हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं भाई। सबसे पहले जो फैट होते हैं भाई उनके ऊपर बाइल जूस क्या करता है, एक्टिविटी करता है भाई, रिएक्ट करता है उनके साथ में, ब्रेक डाउन कर देता है उनको, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी भाई, ठीक है, जो क्या सेक्रेट करती है भाई, बाइल जूस क्या करती है भाई, सेक्रेट्स करती है भाई, बाइल जूस छोड़ती है भाई, पितरस बोलते हैं इसको। कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है भाई ये, ठीक है, और बाइल डक्ट के जरिए से जुड़ा हुआ होता है भाई ये, किससे, लीवर से भाई, ठीक है। तो जो हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर से कहां पर आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा भाई, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर बाइल जूस किसके साथ क्रिएटिविटी करे भाई, फैट्स के साथ क्रिएटिविटी करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स फैट को किसमें तोड़ देगा, सिंपल फैट में तोड़ देगा। किसके अंदर तोड़ देगा बेटा, सिंपल फैट ग्लोबल्स के अंदर तोड़ देगा भाई, ठीक है भाई, सिंपल फैट ग्लोबल्स के अंदर तोड़ देगा कॉम्प्लेक्स को। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एक एंजाइम आता है किसके पास से, पैनक्रियाज के पास से, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई लीपेज। क्या बोलते हैं भाई, लीपेज, जो सिंपल फैट को किसमें तोड़ देगा भाई, फैटी एसिड्स, किसके अंदर तोड़ देगा, फैटी एसिड, एंड क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा भाई, ग्लिसरॉल बनाएगा। तो यहां पे ये जो है भाई आपके पास ये कंप्लीट डाइजेशन जो है वो फैट का हो जाता है, फैटी एसिड और सॉरी ये रह गया क्या, ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये प्रक्रिया सारी की सारी कहां पे होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर होती है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है भाई। ये पूरी प्रक्रिया समझानी है, ठीक है। और जहां पे कॉम्प्लेक्स फैट से सिंपल फैट बन रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं भाई, इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सीकरण, और इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन। समझ में आ गई बात, हो जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्या, छठा भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल है भाई, क्या रोल रहेगा भाई। तो इसमें लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे भाई, रोल ऑफ सलाइवा भाई डाइजेशन ऑफ फूड में। सबसे पहले हम बता देंगे कि हमारी जीभ के अंदर, ठीक है, एक ग्लैंड पाई जाती है भाई जिसका नाम हुआ है भाई सलिवरी ग्लैंड, जो एक फ्लूइड छोड़ता है भाई जिसका क्या नाम है, सलाइवा है भाई। उसके अंदर एक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सलिवरी अमाइलेस बोलते हैं भाई, या हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं भाई, ठीक है। यो किसको किस में तोड़ देता है, हाँ ये क्या काम करेगा भाई, स्टार्च को, किसको भाई, स्टार्च को किस में तोड़ देगा बेटा, सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देगा भाई। किसके अंदर तोड़ देगा, सिंपल शुगर। तो सलाइवा का जो भी रोल है हमारे डाइजेशन में यही है भाई। समझ में आ गई बात। सेवंथ पे देखो बेटा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट भाई। ये कहता है कि भी जो भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है भाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जानते हो ना,
ठीक है। एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं भाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स जो भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे या ग्रीन प्लांट्स जो भी हैं, वो सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में रॉ मटेरियल का यूज करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं भाई, ठीक है। उसको ऑटोट्रोपिक क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिस भोजन को वो क्या करते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं ना, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखें कि वो स्टार्च के रूप में उसको क्या कर लेंगे भाई, स्टोर कर लेंगे भाई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भाई इसके अंदर कि नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होंगी भाई उसके लिए। कंडीशन मतलब हमारे पास उसके लिए क्या चाहिएगा भाई, CO2 चाहिएगी। CO2 कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से। कौन लेगा भाई, स्टोमेटा लेता है भाई। जब स्टोमेटल पोर ओपन होते हैं उस दौरान वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, तो CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं भाई, छोड़ते हैं ना, ठीक है। वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल कहां से मिलेगा भाई, सोयल से मिलेगा भाई हमारे पास, ठीक है। सनलाइट जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, वो कहां से मिलेगी भाई, सन से मिलेगी भाई। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। क्लोरोफिल है जो भी है हमारे पास, ठीक है, क्लोरोफिल होता है भाई, ये किसके पास मिलेगा भाई, ग्रीन लीव्स के पास मिलेगा भी क्लोरोफिल। तो ये नेसेसरी कंडीशन है भाई किसके लिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस के लिए भी बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हैं ना। तो इसका बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा, पहले भी बता चुका हूं मैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होगा भाई, ऑक्सीजन गैस होगी भाई। कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। कर दोगे आप लोग, ये चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है, हो चुकी है ना, हो जाएगा। फिर हमारे पास है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बताना है भाई डिफरेंस, जिसको हम वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन बोलते हैं भाई, ठीक है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब है बिना एयर का यूज किए, बिना ऑक्सीजन का यूज किए क्या करता है भाई, कि रेस्पिरेशन करता, श्वसन करता है भाई। तो इस साइड में आप लोगों को दे रखा है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है भाई, ठीक है। इस साइड में आप लोगों को दे रखा है कि कौन सा रेस्पिरेशन है भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, नंबर 1, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा भाई हमेशा ही। तो ये इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब्सेंस कर देंगे भाई, इट अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ए O2 भाई। समझ में आ गई बात। फिर हमारे पास ये इसमें सेकंड पॉइंट है, इन इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस किस के बीच में होता है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा कहां पे है, एनवायरनमेंट के अंदर है। तो ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो कहां से करेगा भाई, एनवायरनमेंट से ग्रहण करेगा भाई। देखो तो क्या है भाई, ये जो गैसेज का एक्सचेंज होता है भाई, ये इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो इन्वायरमेंट में क्या होती है, ज्यादा होती है और ऑर्गेनिज्म के अंदर कम होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के पास जाएगी, तो एटमॉस्फेयर से कहां मूव करेगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव करेगी भाई। और इसके अंदर क्या आता है भाई, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, अब्सेंट होता है भाई, कहीं नहीं होती भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के सहायता से। किसकी सहायता से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के सहायता से। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, उसके अंदर भी पढ़ा था। ये क्या है, ओनली साइटोप्लाज्म में होगा। और किसकी सहायता से होता है भाई, यीस्ट की सहायता से होता है भाई। किसकी सहायता से होता है, यीस्ट की सहायता से होता है। फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया पढ़ी होगी आपने, ठीक है, जिसके अंदर पढ़ा हुआ कि लुईस पास्चर ने 1857 में बताया था कि हम शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं भाई हम लोग। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन।
ठीक है भाई, यीस्ट की सहायता से कर सकते हैं ये प्रक्रिया। फिर है भाई इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। इसमें हमेशा ही कौन से प्रोडक्ट रिलीज होंगे भाई, एनर्जी भी रिलीज होती है वैसे तो, लेकिन CO2 रिलीज करेगी और H2O रिलीज करेगी। इसके अंदर भाई एंड प्रोडक्ट वेरी, बहुत ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या बनेगा भाई, सबसे पहले इथेनॉल बनेगा भाई, क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और प्लस में क्या चीज निकलेगी, एनर्जी निकलेगी भी, निकलेगी नहीं निकलेगी, है ना। फिर कहता है भाई इट यील्ड्स 36 ATPs। इसके अंदर कितने ATP निकलते हैं एक बार में, 36 निकलते हैं भाई। और इसके अंदर कितने ATPs निकलते हैं भाई, 2 निकलते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन रूट ऑफ सम वाटर लॉग्ड प्लांट। पानी के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं भाई, ठीक है, डूबे हुए होते हैं, जैसे सिंगाड़ा के प्लांट देखे होंगे आपने, देखे हैं, तो उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं भाई, कीड़े जिनको बोलते हैं भाई, ठीक है, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनिमल की जो भी मसल्स होती हैं, लेकिन कई बार एनिमल की मसल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहती है, हमेशा ही अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन भी रहती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 बनेगी और एनर्जी बनेगी। लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट्स हो जाएगा तो क्या होगा, क्रैम्प्स हो जाएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। कई बार क्या है, ऑक्सीजन की कमी भी रह जाती है भाई, ठीक है, या मतलब क्या बोलते हैं, अब्सेंस भी रह जाती है। फिर कहता है भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट है भाई हमारे पास, यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है भाई, समझ में आ गई बात। फिर है भाई हमारे पास देखो ये 9th क्वेश्चन हम लोग इन टेक्स्ट में कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं ना, कि भाई हाउ आर द अलवेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बताया था कि भी अलवेली होती हैं, उनके अंदर एक एक्सचेंज, वो गैसेज का एक्सचेंज के लिए एरिया प्रोवाइड करती हैं, वहां पे ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क मिलेगा भाई, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्जर और लार्जर हो जाती है, जो डायफ्राम वाला हिस्सा था वो फ्लैटन हो जाता है। जो भी ये ब्रीथिंग साइकिल होती है उसके दौरान क्या होता है कि जो लंग्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, एक एयर की वॉल्यूम रह जाती है उसके अंदर, ठीक है, इसी वजह से वो बाहर एक्सपेंड करता है भाई। तो जिस दौरान उसके अंदर एयर रहती है तो वो क्या करता है भाई, लंग्स का 80 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करता है, कवर करता है, क्योंकि लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है गैसेज के एक्सचेंज के लिए। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया था, वहां पे बताया गया था ना, ठीक है। फिर हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 10 भाई, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। कंसिक्वेंसेस का मतलब है भाई हानियां। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है, तो क्या क्या हानियां होंगी भाई हमारी बॉडी के अंदर, किस किस प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे भाई, वो सारी चीज बतानी है भाई इसके अंदर। तो क्या होगा भाई, हेमोग्लोबिन, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हीमोग्लोबिन क्रिएट कैसे होता है हमारी बॉडी में। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाती है हमारी बॉडी जिसको ग्लोबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोबिन। और एक हम हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह जो भी खाते हैं उनके अंदर एक आयरन का कंपोनेंट होता है जिसको इमाटिन बोलते हैं। इमाटिन प्लस ग्लोबिन बनके क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है भाई, समझ में आ गई ना बात। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स ऑफ ए सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या करता है भाई, जो भी हीमोग्लोबिन होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाता है। जैसे मैग्नेट आयरन आर्टिकल्स को, निकल आर्टिकल्स को, कोबाल्ट आर्टिकल को अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका करके रखता है भाई, और हर एक सेल के पास क्या करेगा, पहुंचाएगा उस ऑक्सीजन को, जिस वजह से सेल भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं भाई। और सेल रेस्पिरेशन करेंगी तो कौन सी गैस ग्रहण करती हैं, O2 गैस ग्रहण करती हैं, और छोड़ती कौन सी गैस है, CO2 गैस छोड़ती हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कैन इफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी। मतलब अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी भाई, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हमारी बॉडी को काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी, कम ऊर्जा मिलेगी भाई, ठीक है। तो ये कहता है ऑफ ब्लड दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी रह जाएगी भाई। इट कैन ऑल्सो लीड टू डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उस रोग को हम क्या नाम देंगे, एनीमिया नामक रोग देते हैं भाई।
ठीक है, अरक्तता बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी रहेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी हमारी बॉडी को। ठीक है, इसके कुछ क्या है हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे भी हम लोगों को। क्या मिलेंगे, जैसे आप लोग कोई काम करोगे तो एनर्जी लेवल क्या रहेगा आपका, डाउन रहेगा। तो काम करोगे आप लोग, थोड़ा सा काम करने पर ही आपको थकावट हो जाएगी भाई। ठीक है, मुंह का जो कलर है भाई, नाखूनों का जो कलर है भाई आपके पास, जैसे आप नाखूनों को दबाओगे तो अभी तो रेड रेड कलर के दिखेंगे अगर ब्लड ज्यादा है तो। अगर आप लोग वैसे देखोगे, आप दबा के भी देखोगे, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो पीले कलर के, पेल कलर का जो है, पीले कलर का आपको नाखून दिखेगा। हाथों पैरों का जो भी कलर हो जाएगा वो पीले पीले कलर का हो जाएगा भाई। ठीक है, जिसको आप पीलिया नामक रोग भी बोल देते हो भाई, बोल देते हो ना, तो उस रोग को एनीमिया नामक रोग बोलते हो भी आप लोग। क्या बोलते हो, एनीमिया। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अरक्तता बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। फिर है भाई हमारे पास है कि भाई डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। भाई डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बताना है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि चारों कोडों में भी मिले भाई। और इसके प्लस में एक कई बार पूछता है कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी बनाना होता है, 5 नंबर में पूछेगा अगर पूछेगा तो। फिर व्हाई इज इट नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों होता है भाई, क्यों जरूरी होता है भाई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, ह्यूमन हार्ट किया था भाई, किया था ना। ठीक है, तो आप इसको कुछ रिवर्स में करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड से। कहां से लिखना शुरू करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड से लिखना शुरू करेंगे। ह्यूमन हार्ट में आपने ऑक्सीजनेटेड से लिखना शुरू किया होगा, है ना भाई, समझ रहे हो बात को। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, राइट साइड में आता है, राइट वाले पार्ट में आता है, जिसको राइट ऑरिकल या राइट अट्रियम बोलते हैं भाई, आप लोग बोलते हैं ना। ठीक है, द राइट अट्रियम एज इट रिलैक्सेस, उस दौरान वो एक्सपेंड करेगा भाई, क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एज द राइट अट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा तो लोअर चैम्बर जो है भाई, लोअर चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, डिलेट्स का मतलब क्या करेगा, एक्सपेंड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। तो देन क्या होगा, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। भाई लंग्स के पास कहा जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा भाई, चला जाएगा ना। फिर क्या करेगा, जो भी लंग्स होंगे, अलवेली होंगी, वो वहां से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिला देगा और CO2 को ग्रहण करके बाहर निकाल देगी भाई। ऐसा होता है, यहां से ऑक्सीजनेशन तक करना है आप लोगों ने, समझ रहे हो बात को। फिर आपने लिखना है दूसरा पैराग्राफ है, यहां से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ठीक है, वो लंग्स के अंदर से कहां पर आएगा, लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर आएगा, थिन वॉल्ड ब्लड चैम्बर के अंदर आएगा भाई। लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, जिसको क्या बोलेंगे भाई, राइट अट्रियम बोलेंगे या राइट ऑरिकल बोलेंगे भाई। द लेफ्ट अट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड, जब ब्लड इसके अंदर आ जाएगा तो रिलैक्स का मतलब होता है एक्सपेंड करना। क्या होता है, एक्सपेंड करना। तो वो एक्सपेंड हो जाएगा भी, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो सिकुड़ जाएगा। while the next chamber left ventricle relaxes, मतलब इसका जो ब्लड है लेफ्ट ऑरिकल का किसके अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ऑरिकल क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा भाई। ठीक है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, इसी वजह से ब्लड क्या है, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा भाई। व्हेन मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न टू द ब्लड पंप्ड आउट टू द बॉडी, ये बॉडी तक करना है, मतलब जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड अयोटा के जरिए से कहां पर चला जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी के अंदर चला जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि इट गोज, इस दौरान क्या होता है, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक साइकिल के दौरान हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के कितने चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाएगा भाई। ठीक है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए डबल सर्कुलेशन, इसको क्या बोलते हैं भाई, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, या इसको पूछ ले कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा भाई, करेगा ना, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर एक दीवार होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या रखती है, सेपरेट रखने का काम करती है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको क्या मिलेगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगी। क्या करने के लिए, काम करने के लिए। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पूछ ले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, बात सेम है। समझ में आ गई बात आज के लिए।